नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले बहुत दिनों से मिल रहे हैं। क्रिएटर्स ब्लॉग के नाम से अभिषेक शर्मा का ब्लॉग चलता है। अब हम आज बात कर रहे हैं ओम। ओम ओम जो कि बहुत ही शांतिप्रद, और ओम का महत्व हम जानेंगे। ओम के 10 बिंदुओं पर हम आज प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल कारणवश मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ कर क्षमा कर दीजिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हिंदू धर्म में एक विशेष ध्वनि ओम 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 का निर्माण होता है। ओम किसी का बनाया हुआ नहीं है। ओम स्वयंभू है। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से मिलकर के बना है। आकाश, धरती और पाताल ओम है ना। तो आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए इसके हम है ना पहले पहलू पर शरीर के भीतर भी, और एक बात और है, शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर भी लगातार ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आप एकांत में बैठ करके ध्यान लगाइएगा तो आपको 100% मैं कहता हूँ कि आपको महसूस होगा। पहली बात, अनाहत नाद। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहट अर्थात जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयंभू है। ओम ध्वनि शाश्वत है, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ब्रह्मांड के पूरे कण कण में, अंतरिक्ष में भी हो रही है। मनुष्य के भीतर भी ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड में प्रत्येक ग्रह में यह ध्वनि जारी रहती है, जिसको कहते हैं हम ओम, निरंकार, ओमकार। दूसरा पॉइंट ये है, ब्रह्मांड का जन्मदाता। ब्रह्मांड का जन्मदाता कौन है? शिव पुराण मान्यता है कि नाद और बिंदु से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद अर्थात ध्वनि। नाद अर्थात ध्वनि। और दूसरा होगा अर्थात ध्वनि। यह आज भी निरंतर जारी रहता है। परमेश्वर का प्रकाश इस पर रहता है। जितनी ऊर्जा प्रकाश में है, उससे भी कई ऊर्जा ओम में है। सूर्य हमें दिखता है तो एक है दिन में, इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाएगी अगर ओम के सामने। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा, यानी कि ओम ही रहेगा। तीसरी बात पर आज थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, पड़ोस में प्रोग्राम चल रहा है। ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ओ उम। इन तीनों ध्वनियों को मिलाकर अर्थ उपनिषद में आता है। अ का मतलब ओंकार, ओंकार का मतलब मकार, अ का वाचक ब्रह्मा, उच्चारण द्वारा हृदय, उसका त्याग होता है। ओम यानी विष्णु वाचक है, जिसका त्याग कंठ से होता है, तथा रुद्र वाचक है, जिसका त्याग तालु मध्य होता है। और चौथी बात करते हैं ओम का आध्यात्मिक अर्थ। ओम और 3 अक्षरों से मिला हुआ ओम का आध्यात्मिक अर्थ, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट है ये। जल्दी हम ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि आज डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा है और मुझे भी क्या है कि रिटर्न करके लिखना पड़ा। बाकी
डिस्टर्बेंस नहीं होता तो मैं आपको बोल के सुनाता। हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। यह भूलोक स्वर्गलोक का भी प्रतीक है। ओंकार 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं ओंकार के। 5वां है मोक्ष का साधन है। ओम ही मोक्ष का साधन है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ओम का निरंतर जाप करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम एक महामंत्र है दोस्तों। ओम एक चमत्कारिक मंत्र है और ओम को निरंतर उच्चारण करना चाहिए हमें। और सुबह में करीबन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तो करना ही चाहिए दोस्तों। इतना तो हम कर सकते हैं। छठी बात, प्रणव की महत्वता। शिव पुराण में अलग अलग शाब्दिक है। प्र यानी प्रपंच, ण यानी युक्ति, तुम लोग यही कारण है, यानी तुम लोग यही कारण है कि ओम का प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति अर्थों में बताया गया है। इस तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्र का अर्थात प्रकर्षण, नयत और व यानी युष्मान, जिसका सरल शब्दों में हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण से मुक्त करने वाला प्रणव है। लगातार ओम का जाप करने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और फिर इस सांसारिक दुनिया में आने का हमारे को मौका नहीं मिलता है। भय से मुक्ति, आराम से भगवान के वास में रहो। 7वां, स्वयं उत्पन्न होता है जाप। ओम का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। पहली बात, सिर्फ उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आँखों और कानों को बंद कर लीजिए आप। मन के भीतर ध्वनि सुनाई देती है। भीतर प्रारंभ में बहुत ही सूक्ष्म सुनाई पड़ती है, जैसे बीन बज रही है। फिर धीरे धीरे ढोल जैसे सुनाई देती है पड़ेगी, फिर धीरे धीरे ढोल जैसे हो जाती है और अंत में शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। अगर आपका भगवान के प्रति इष्ट और भगवान के प्रति पूरा प्रण है कि मैं ओम का उच्चारण करूँगा, तो 100% मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको परिणाम मिलेगा। 8वां है सांसारिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र को लगातार जाप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। दिल, धड़कन, रक्त संचार व्यवस्थित होते हैं। सांसारिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर हो जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है। इसे सुनने वाला और इससे ये एक ऐसा मंत्र है जिसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सिर्फ यही ऐसा एक मंत्र है। 9वां है सृष्टि विनाश की क्षमता है। इसमें पूरा सृष्टि को विनाश कर सकता है ओम। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि इस ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट होने की क्षमता रखती है। इस ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखती है दोस्तों। इसीलिए हमें भगवान के प्रति थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए। शिव के स्थानों पर होता है ओम का उच्चारण। हम 12 ज्योतिर्लिंग में से हम किसी भी ज्योतिर्लिंग गए होंगे आप, तो वहाँ पर आपने सुना होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, ऐसा बजता रहता है ना। तो वो इस वजह से बजता रहता है। ओम का उच्चारण सभी ज्योतिर्लिंगों के आसपास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे
तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक यह आवाज़ बर्फ़ पिघलने की कहते हैं। यह भी हो सकता है कि यहाँ ओम की आवाज़ें सुनाई देती हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एरोप्लेन ही जा रहा हो या बर्फ़ ही पिघल रहा हो, ओम की भी ध्वनि सुनाई दे सकती है। क्योंकि आज दुनिया में इतने सारे भक्त हैं और वही भक्त लगातार ओम का उच्चारण करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ओम वहाँ तक तो जाता ही होगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ में और एक नई शुरुआत के साथ में। मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा कल इसी समय, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर आपको मिलूँगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, प्रणाम।